वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज़, आज मैं आपसे बात करूंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे बच्चों के लिए, खासकर कि जब उनकी हम नींव पक्की कर रहे होते हैं तो हमें उनको बताना ज़रूरी होता है कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना बड़ा रोल है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये आज का मेरा है पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम अपनी ये वीडियो भी शुरू करते हैं उन पेरेंट्स के लिए है कि जो अपने बच्चों को बिल्कुल ग्रामर का बेसिक सिखा सकें। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि वीक में 1 या 2 वीडियोज़ मैं ज़रूर आपके लिए डालूँगी। बाकी हम CTET की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज मैं सबसे पहले बात करूँगी एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और ए प्रोनाउन। इट टेल्स यू व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। कि जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को, वर्णन करता है, उसकी विशेषता को बताता है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। नाउन को भी ये वर्णित करता है और प्रोनाउन को भी ये करता है। ये हमें बताता है कि कौन से काइंड की हम बात कर रहे हैं, कितने हैं, हाउ मैनी और विच वन, कौन सा। तो ये हमें एडजेक्टिव ही बताता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इन्होंने लिया है कोल्ड, हैप्पी, यंग और लिटल। द लिटल गर्ल हैज़ ए पिंक हेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेड की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, पिंक है उसकी हेड। और गर्ल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो लिटल है, वो छोटी है। तो इस तरह गर्ल क्या है यहाँ पर नाउन है और हेड भी क्या है यहाँ पर नाउन है। तो इस तरह यहाँ पे क्या बताया गया है, विशेषता बताई गई है नाउन की। ठीक है, तो इस तरह आप बता सकते हैं बच्चों को, और भी ज़्यादा सेंटेंसेस के थ्रू आप बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रेपोजिशन क्या है। ए प्रेपोजिशन डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो होता है कि जो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है रिलेशनशिप जो है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो प्रेपोजिशन है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप का काम करता है। और क्या करता है कि जो सेंटेंस बनता है वो अनदर वर्ड से रिलेट हो जाता है। तो किस तरह बीच में एक काम करता है, तो ये एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं स्क्रीन पर। एट, ऑन, इन, अक्रॉस एंड बिसाइड। तो ये कुछ ऐसे 5 वर्ड है जिनसे आप सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ओके। आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन द टेबल फॉर यू। मैं अपनी जो है चाबियां भूल गया तुम्हारे लिए, टेबल पर मैं भूल गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑन है वो एक प्रेपोजिशन है, फॉर भी क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक जो है कि कनेक्शन किया, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया इन्होंने। तो इस तरह एक सेंटेंस की फॉर्म बन गई है। गॉट इट। तो ये आप 5 वर्ड्स हैं जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इन 5 वर्ड्स के साथ। ओके, तो चलिए कंजक्शन की ओर बढ़ते हैं। कंजक्शन क्या है कि ए कंजक्शन जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजक्शन हम उनको कहते हैं जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन से कंजक्शन है वो हम देखते हैं। एंड, येट, बट, बिकॉज। तो ये जो 4 जो वर्ड्स हैं आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए और उनको कहिए कि वो सेंटेंसेस खुद से बनाए। तो एक जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता रही हूँ। आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट आई स्टिल फिनिश द रेस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं बीमार था और क्या था, मैं थका हुआ था, बट आई स्टिल फिनिश द रेस। बट मुझे जो है रेस को फिनिश्ड करना। तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स ने एक सेंटेंस को जोड़ रखा है। तो कौन से ऐसे जो 2 वर्ड्स हैं, तो वो हैं एंड और बट। तो इस तरह आप अपने बच्चों को ये 4 वर्ड्स ज़रूर बताइए और उनको कहिए कि जो सेंटेंसेस अपने आप बनाएं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की, कि इंटरजेक्शन क्या होता है।
एंड इंटरजेक्शन इज a वर्ड और phrase दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन हम उसको कहते हैं कि जो एक्सप्रेस करे, अभिव्यक्त करे अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और इमोशन को। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, वाओ, ओ नो, आउच, वाओ, आई पास्ड माई एग्ज़ाम। हम तभी इसको शो करते हैं जब हम एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो एक एक्सप्रेशन है, एक अपनी हमने भाव को अभिव्यक्त किया है, इंटरजेक्शन हम उसको कहते हैं। तो आप ये 3 जो वर्ड्स हैं अपने बच्चों को बताइए और सेंटेंसेस बनाइए। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम नाउन की बात करेंगे कि नाउन क्या है, और नाउन की जो है डिटेल वीडियो मैं आपको आगे आने वाली जो है सीरीज़ में बताऊंगी कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। हम नाउन उसको बोलते हैं कि संज्ञा हम उसको कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, जहाँ हम किसी स्थान के बारे में बात करें, किसी चीज़ के बारे में बात करें, या किसी आइडिया की बात करें, या भाव की बात करें, तो हम उसको क्या कहते हैं, नाउन। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एमिली, फॉरेस्ट, टेबल, जॉय। तो यह जो जॉय हो गई, ये क्या है, हमारा एक भाव है। एमिली यहाँ पर एक लड़की का नाम लिया गया है, फॉरेस्ट यहाँ वन है, और जो टेबल है वो क्या है, चीज़ है। तो ये क्या हो गया, नाउन। बिल्कुल बेसिक है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है कि आप बच्चों को नाम समझा पाएँ। बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। और अब बात करेंगे हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, ए प्रोनाउन दैट टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। कि जो प्रोनाउन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाइस सर्वनाम। सर्वनाम है जो वो संज्ञा की जगह लेता है, नाउन की जगह लेता है सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल में क्या हम ले सकते हैं, आई, यू, इट, दे, मी, अस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए, रीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रीमा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो इस तरह आप बता सकते हैं, फ्रेंड। तो इस तरह आप बता सकते हैं, एंड शी इज़ माई क्लास फेलो। तो जो रीमा है, तो रीमा की जगह, रीमा तो यहाँ पर क्या हुआ, नाउन हुआ, लेकिन मैंने शी इज़ माई क्लास फेलो, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने वहाँ रीमा की जगह शी लगा दिया। तो शी लगाने से क्या हुआ, मैं बात तो रीमा की ही कर रही हूँ, मगर जो शी है वो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह जो है प्रोनाउन नाउन की जगह लेते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे गाइस वर्ब की, कि वर्ब क्या है। ए वर्ब टेल्स व्हाट एक्शन समवन इज डूइंग और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमें एक्शन बताता है कि कोई क्या एक्शन कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और एक्सप्रेस करता है अपने काम को। तो ये उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, रन, भाग रहा है, तो वो क्रिया कर रहा है। स्पीक, बोल रहा है। थिंक, सोच रहा है। ड्रीम, सपने ले रहा है। ईट, खा रहा है। लिव, जी रहा है। तो इस तरह आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं, और सेंटेंसेस बनाने के लिए भी कह सकते हैं कि इसमें जो है एक्शन किया जा रहा है। जैसे मैं अब बोल रही हूँ, तो स्पीक, तो मैं अब एक्शन ही कर रही हूँ। तो इस तरह आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। अब बात करेंगे हमारी लास्ट एडवर्ब की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाइस क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब। जो एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है वर्ब को। एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को, एडजेक्टिव को भी करता है, विशेषण को, और कोई अनदर एडवर्ब हो उसको भी करता है। इट टेल्स हाउ, कितना, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, और टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक। तो इस तरह जो है एडवर्ब हमें बताता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं यहाँ पर स्लोली, लाउडली और क्विकली। गाइस इसकी जो खास पहचान है, ये कहीं कहीं काम आती है कि जो लास्ट में है ना, तो आपको ly दिखेगा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये एडवर्ब है। जैसे कि आई एट माई लंच क्विकली, बहुत ही जल्दी। तो
तो इस तरह हमने एल वाई जो है लास्ट में आएगा, तो इस तरह हम कहीं कहीं पर ये काम करता है कि हमें एडवर्ब का पता लग जाता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और आपको कहा जाए कि आपको एडवर्ब बताना है, तो आप आसानी से वहाँ पर बता सकेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मुझे स्लाइड बनाऊंगी इसके लिए कि अलग से, कि आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ एडवर्ब के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का पार्ट 2। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।